रामकृष्ण ने परमहंस ने एक जगह कहा कि गिद्ध अनेक ऊंचे उड़े बंगला में, किंतु तार दृष्टि था के गाभा गोड़े। उसका अर्थ यह है कि बहुत ऊंचे पर गिद्ध उड़ता है, उसकी नजर रहती है जहां पशुओं के सड़े मुर्दे पड़े हों, नजर वहां रहती है। इसी प्रकार हम बड़ी बड़ी उड़ान भरते हैं, बड़ी ऊंची बातें हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं। बोलना एक आर्ट है, लेकिन उस बोलने के साथ अगर हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है तो वो नाटक है, व्यर्थ है। वो नाटक अगर हम साधना के लिए करते हैं तो अच्छा नाटक है, और दंभ के लिए करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को गिराते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी संपत्ति का वर्णन जहाँ शुरू किया भगवान ने, वहाँ सबसे पहले दंभ का नाम लिया। दंभो दर्भो मानस क्रोध पारुष्य में उतर। इसके बाद तो व्याख्या हुई दंभ मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो निष्कपट होकर अपने हृदय में हम भगवान को रखें, दैवी गुरुओं को रखें, तब हम वैष्णव हैं, तब हमारा वैष्णव सेवन है। आस्तिक आदमी पाप नहीं कर सकता, सच्ची बात ये। हम किसी भले आदमी के सामने बैठ जाएं और वहां पाप वृत्ति मन में आवे तो क्या होगा? पाप मन में आ गया, पाप जगा, पाप में आसक्ति, तो चाहेंगे जल्दी उठ जाए यहाँ से। इनके सामने कैसे करें? शर्म लगती है ना हमको। तो जब एक मामूली आदमी से शर्म लगती है, जब हम किसी पुलिस के अधिकारी को देख करके चोरी करने से हट जाते हैं और भगवान खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं, क्या फिर भी हम पाप करेंगे? भगवान के सामने हम क्या दुष्कर्म करने का साहस करेंगे? नहीं करेंगे। तो आस्तिकता हमारी कुंठित हो गई है, सच्ची बात। नाम का एक महात्मा थे, उनके पास 2 शिष्य गए, 2 पुरुष गए बोध प्राप्त करने के लिए, और उनसे कहा कि भाई हमको बोध प्राप्त करा दो। तो गुरु ने कह दिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह भगवान है, वसुदेव सर्वमिति। बोले सीख गए? बोले हाँ सीख गए। अब वो पहले जो गुरु होते थे वो गुरु होते थे वास्तव में, शिष्य का अज्ञान हरण करने वाले, तो परीक्षा करने की बात सोची। तो कहा भाई एक काम करो। उन्होंने 2 नकली पक्षी बनाए, पक्षी बनाकर दोनों को दिए। तो कहा कि तुम एक काम करो, एकांत में कहीं जाकर पक्षी को मार लाओ। तो दोनों गए, एक गया कुछ दूर गया, मील 2 मील गया, देखा कि जंगल है तो कोई कुछ है नहीं यहाँ पर, कोई देखता सुनता नहीं, तो उसने पक्षी को मार दिया। पक्षी को मार के ले आया वो। अब घंटे 2 घंटे और बीते, वो तो उगता, वो तो अपने को सफल मानता है। गुरुजी से बोला, बोले महाराज जी वो तो नहीं आया अभी तक। यहाँ वो तो नहीं आया। बोले मूर्ख है, देखो मैं कितनी जल्दी आ गया, एकांत स्थान में गया और मार लाया, और वो तो बुद्धू है, कुछ उससे होता वाता है नहीं। गुरुजी तो अपना निस्तब्ध बैठे चुपचाप, वो जानते कि क्या बात है। शाम हो गई नहीं आया, रात बीत गई नहीं आया, सवेरे लौटा। पक्षी को ज्यों का त्यों हाथ में लिए जीवित लौटा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम पक्षी को मार के नहीं लाए? तो महाराज नहीं लाया। बोलिए देखो ना, ये तो ले आया, कभी का ले आया था, बहुत देर नहीं लगी। तो उसने कहा हाँ मैं तो जल्दी ले आया था, मैं इसकी तरह से 24 घंटे बीत गए और तब भी ऐसे ही आ गया, इसने तो गुरु की आज्ञा ही नहीं मानी। तो गुरु जी ने कहा, उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं मार के लाए, क्यों तुमने देर की? बोले महाराज आपने कहा था ना कि सब ब्रह्म है, सब भगवान है, तो मुझे ऐसे कोई स्थान नहीं मिला, समय नहीं मिला जहाँ भगवान न देखते हूँ। आपने कहा था एकांत में मारना, कोई न देखे वहां मारना। तो मैं गया, दूर गया, तो वहां पशु पक्षी नहीं थे, पर वहां पेड़ थे, लताएं थी, वृक्ष थे, ये सब देख रहे थे। इनमें ये भी तो भगवान है, ये भी तो ब्रह्म है। मैं महाराज और आगे बढ़ा, बिल्कुल रेतीली जमीन में गया, वहां कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं। वहां पर भी मैंने देखा कि सूरज चमक रहा है, तो सूरज भी तो भगवान है। फिर मैंने देखा भाई सूरज बीत जाए तब तो एकांत मिले। महाराज सूर्यास्त हुआ तब तो लाखों लाखों तारे उदय हो गए, देखने वाले सूरज तो एक ही था। महाराज रात भर में बैठा रहा तो तारे तो कहीं गए नहीं।
मैं अलग छिप के गया, वहां हवा लगी, अरे तो हवा में भी तो वही है, हवा में भी तो वही है। फिर मैं गुफा में चला गया तो वहां मुझे बड़ी गर्मी लगी, तो मैंने देखा कि गर्मी में ये जो ताप है, उष्मा है, ये भी तो वही है, अनल भी तो वही है। तो महाराज मुझे कहीं पर भी स्थान नहीं मिला जहां भगवान न हो, न देखते हो, तो मैं कैसे मारता, कभी तुम थी। और ये बोले तुम, बोले महाराज मैं तो गया, तो बोले वहां पक्षी थे, हाँ बोले पक्षी तो थे, तो बोले तुमने कैसे मारा, बोले मैं तो समझा कि जहाँ आदमी ने देखता हो, आदमी तक ही सीमित थी उसकी बुद्धि। तो ये वास्तविक आस्तिकता वहां होती है जहां उसके बुद्धि में ये निश्चय होता है और अनुभूति होती है कि हम भगवान के सामने, भगवान हमारे सामने, तो पाप कैसे करेगा। ये हमारा भगवान जो है इसी प्रकार का है, वो सर्वत्र है, सदा है, सर्वव्यापी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भगवान को सब जगह देखता और सबको भगवान में देखता, उससे भगवान कभी ओझल नहीं होते, वो भगवान से कभी ओझल नहीं होता। हमारा ये ईश्वर, तो ऐसे ईश्वर की भक्ति करने में हमको वैष्णव बनना पड़ेगा, और वैष्णव बनने के लिए वैष्णव का सेवन करना पड़ेगा, और वैष्णव का सेवन करने के लिए वैष्णव को ढूंढना पड़ेगा। वैष्णव कौन? जिस वैष्णव में वैष्णवता के गुण हो वो वैष्णव। ऐसे वैष्णव का सेवन हो और जीवन